हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन आरआरबी ग्रुप डी का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो वॉल्यूम 2 27+ वाले क्वेश्चन का वहीं इसमें करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग 1110 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो 1111 से हम लोग को शुरू करना है। अगर उन सभी क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो डला हुआ है। तो 46 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो 46 पार्ट को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, चलिए देखिए 1111 का कह रहे हैं। 1110 तक हम लोग देख चुके हैं। 1111 बोल रहा है कि अमर अर्पण द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग अर्पण द्वारा वही दूरी तय करने में लिए गए समय के 7/8 भाग में तय करता है। यदि अर्पण को पूरी दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लगता है तो समान दूरी तय करने में अमर को कितना मिनट लगेगा। देखिए सबसे पहले तो ये दे दिया है कि अर्पण को वह दूरी तय करने में 40 मिनट लगता है। देखिए अर्पण को वह दूरी तय करने में कितना लगता है, अर्पण का यहाँ समय लिख देते हैं। अर्पण का समय 40 मिनट दिया हुआ है, 40 मिनट दिया हुआ है। ठीक, अब हमें बोला है कि अर्पण का समय 40 मिनट दिया हुआ है और अमर जो ले रहा है इससे 7/8 समय ले रहा है। तो अमर का समय क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए। अमर का समय बराबर 40 का 5/8 7/8 ले रहा है। 7/8 यानी 8 5 40 7 5 35 मिनट ले रहा है। तो इस 5/7 भाग की दूरी तय करने में इतना समय लगा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला हुआ है कि अर्पण जितना दूरी तय करता है उसके 5/7 भाग दूरी तय करने में इतना मिनट लग रहा है। तो अगर 5/7 भाग दूरी तय करने में 35 मिनट लग रहा है तो पूरी दूरी तय करने में 1 भाग दूरी तय करने में तो इसको कटा दिए, 5 7 35 और क्रॉस गुणा कर लेंगे, 7 7 49 मिनट का समय लगेगा किसको, अमर को। इसी के अर्पण के समान दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, 49 मिनट लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले अर्पण का टाइम दिया हुआ था तो मान लिया, तो अमर का टाइम इसका 7/8 है यानी कि 35 मिनट लग रहा है। लेकिन पूरी दूरी तय करने नहीं करने में 5/7 दूरी तय करने में, तो टोटल दूरी तय करने में कितना लगेगा, 49 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि 12 नंबर, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एक्स वाई से 7 दिन तक साथ काम करता है और छोड़ देते हैं। फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेला शेष काम पूरा कर लिया। जेड को अकेले काम करने में, देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति है। ठीक, इसमें एक्स किसी काम को 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। ठीक, उसके बाद बोला है कि ये लोग काम शुरू करते हैं। पहले हम टोटल वर्क यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों टाइम का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो अगर इनकी क्षमता निकालते हैं तो ये 20 × 60 भाग दे देते हैं 30 दूना 60। ये चीज़ हमने निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है कि एक्स और वाई 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 5 5 × 7 यानी कि 35 काम इन लोगों ने कर लिया। तो जब 35 काम कर लिए तो शेष कितने बच गए, आपका 25 काम बच गए। और इसी 25 काम को जेड के बारे में बोला है कि जेड जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में पूरा कर रहा है। 25 काम को अगर 10 दिन में ये जेड पूरा कर ले रहा है, ठीक, 25 काम को 10 दिन में, तो बोला है कि जेड को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक बात बताइए कि 25 काम को अगर 10 दिन में करता है तो यहाँ काम आपके पास टोटल 60 है, तो 60 काम को कितना देर में करेगा, तो 10/25 × 60 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 5 × 25 25, 5 दूना 10 और 5 से करेंगे तो 12 × 25 60, 12 दूना 24 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है 13 नंबर की साइन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो बोला है आपसे कि कॉस पावर
4a प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक, ये चीज़ बोला हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक बात करिए, अगर हम इस साइन ए को यहीं रहने दें और इसको इधर भेज लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये हमें निकल गया। ठीक, तो एक बात बताइए कि अगर ये कॉस पावर 4a है तो जब इसको 4 करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या माना जाएगा, इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए। और इसका वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए ये 1 दिया हुआ है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा 1 हमेशा इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला बोला है हम लोग का कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 है। यदि लंबाई 2 इकाई की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई 1 इकाई की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 15 वर्ग इकाई का परिवर्तन होता है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया हुआ है ना, L/B जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो बोला हुआ है हम लोग का 3:5, यानी कि हम अगर x मान लेते हैं, देखिए 3:5 है, ये 3x और ये 5x है। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं आपसे कि अगर, अच्छा इसका बताइए एरिया कितना होगा, तो एरिया यहाँ पे जो मूल एरिया होगा वो 15x स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर इसकी लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि कर लेते हैं तो 3x + 2 हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा, और चौड़ाई में 1 इकाई की वृद्धि कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x + 1 हो जाएगा। ये एरिया अब जब वृद्धि कर लेते हैं तो ये एरिया ये हो जाता है। तो जो एरिया में कितने की वृद्धि होती है, यहाँ पे बोला हुआ है कि 15 वर्ग इकाई का परिवर्तन हो जाता है, 15 वर्ग इकाई जो है ये बढ़ जाता है। तो अब बोला है हुआ है ना कि अगर 15 इकाई बढ़ जाता है तो आयत का मूल क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये पूछा हुआ है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर, ये करिएगा तो 3 एकम 3 और 5 दूना 10, यानी कि 13x हो जाएगा, और प्लस 2 और माइनस 15x स्क्वायर बराबर 15 है। ठीक, ये देखिए 15x स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी यहाँ से 13x बराबर क्या निकल जाएगा, तो ये इधर जाके घट जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो जब x का वैल्यू 1 आ गया तो इसमें हम 1 रखेंगे, यही ना मूल एरिया है आपका, तो मूल एरिया कितना हो जाएगा, 15 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 15 वर्ग इकाई या फिर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। पहले अनुपात दिया हुआ था, बोला था एरिया इतना हो जाएगा 15x स्क्वायर, और बोला है अगर लंबाई में 2 की वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 1 की वृद्धि, तो 15 का परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक, तो बोला था कि मूल एरिया क्या होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:15 है। ठीक, 2 संख्या का रेशियो जो दिया है 7:15 है। कह रहे कि यदि उनका मसप यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा, यही हमें पूछ, नहीं 7 है तो उनका अंतर क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको यहाँ पे HCF दिया हुआ है, HCF जो है कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो बोला है कि उनका अंतर क्या होगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो यहाँ दिया रहेगा वही अनुपात का निकाल लेंगे। तो इसका HCF क्या होगा बताइए, तो कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं, यदि 1 हो जाएगा इसका HCF, तो 1 यूनिट का वैल्यू इधर 7 दिया हुआ है, तो बोला है इनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ से अंतर कितना हो जा रहा है, देखिए आप बताइए, 15 में से 7 जाएगा 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 × 56 जो है आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, जो यहाँ दिया रहेगा वही निकाल लेंगे क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहे कि एक थैले में A और B, A लाल, B पीले और C हरे टोकन है। A/B जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है A/B, ऐसा मतलब होता है ना कि ये बराबर का साइन है, बराबर, तो A/B बराबर 4:15 दिया हुआ है, B/C बराबर दिया हुआ है 9:13 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि A/B/C बराबर क्या होगा। तो बहुत आसान सा चीज़, A निकालना होगा, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, यानी कि न चौके 36 हो जाएगा। B निकालना होगा तो तिरछा गुणा करेंगे, 15×9 135 हो जाएगा, और C निकालना होगा तो इधर गुणा कर लेंगे, यानी कि 15×3 45, 5 हो जाएगा 4, और 15 एकम 15 4 19, 195 हो जा रहा है। ये कट जा रहा है आपका, देखिए कट जा रहा है, 3 से कट जाएगा तो ये 12 हो जाएगा,
3 चौके 12, 3 5 15, 45 हो जाएगा। 3 6 18, 3 5 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 12:45:65 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर जो है ट्रीवश है। ऐसे दिया हुआ है एक आपका कि m+2 साइन थीटा प्लस 2m-1 कॉस थीटा बराबर 2m+1। ठीक, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा क्वेश्चन अगर आए आपको बनाने के लिए, तो कुछ भी रहे यहाँ पे x y z m n कुछ भी रहे, जो साइन के साथ रहता है ना, ये p का वैल्यू हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, तो जो कॉस के साथ रहता है वो वैल्यू हो जाता है b का, और ये आपका h हो जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ से बोला है कि tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर p/b हो जाता है, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा, m+2/b का मान आपका कितना है, 2m-1, यही आपका आंसर हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये गलत कर लिया ऑप्शन लिखने में, तो सी आंसर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो साइन के साथ रहता है उसको p मान लेते हैं, कॉस के साथ b मान लेंगे, और ये h हो जाएगा। ठीक, एक दूसरा भी तरीका है, आप वैसे भी करिएगा, उस तरह से लंबा जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ठीक, तो इसको हम 1 करने के लिए ये दोनों को इधर ला के इसको इससे भाग दे देंगे, और ये साइन का वैल्यू हो जाएगा, ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा, फिर वहां से tan निकालेंगे, लेकिन उस तरह से लंबा जाएगा, ऐसे बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए साइन वाले के साथ p b h हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8 रुपये 40 पैसे की दर से खरीदे, जिसमें से 20 अंडे टूट गए। बाकी बचे हुए अंडे को उसने 80 रुपये प्रति दर्जन प्रति अंडे की भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना रुपया इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 8.4 दर्जन 8.4 दर्जन नहीं 50 दर्जन खरीदी है 8 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 का 0 2 8 5 40 2 42 420 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब बेच कैसे रही है, तो ये बोला, पहले तो बोला कि 20 अंडे टूट जाते हैं। ठीक, ये 50 दर्जन अंडे खरीदे, यानी कि कितना हो जाएगा 50 गुणे 12 12 25 60 600 इसका अंडा टूट गया। एसपी डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, तो 600 टोटल अंडा है, इसमें से कितने टूट गए इसके, तो 20 टूट गए, इसका मतलब 580 अंडा इसके पास बचे हुए हैं, और ये 580 को 80 पैसे प्रति अंडे की भाव से बेच रही है। तो 80 पैसा है, इससे रुपया बनाने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी कि गुणा कर लेते हैं। तो 8 × 64 का 4 6 8 5 40 और 6 46, यानी कि 446 रुपये में ये बेच रहा है। ठीक, अब खरीदा कितना था 420 रुपये में, तो इसे लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ लाभ जो है घटा दीजिए, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 की 4 है और 4 की 4 है, 44 रुपये को इसको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है 44 रुपये की। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इसका क्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य घटा के देख लिए, लाभ हो रहा है कितने 44 रुपये का, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस का आपको मान निकालना हुआ है, बहुत आसान है। एस बराबर दिया हुआ है 6 + 16 - 4 16 - 4 भागे 2² + 2 - 2। ठीक, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, 6 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कितना आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, 1120 बोला है कि किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा 117 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। देखिए अगर यहाँ चांदी जो है, चांदी की मात्रा कितनी है 37.5, तो अन्य जो धातु हो जाएंगे, अन्य वो कितने हो जाएंगे 100 -
37.5 यानी कितना हो जा रहा है, देखिए 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, 62.5% हो जा रहा है अन्य। ठीक, तो अब हमें बोला हुआ है कि अगर चांदी की मात्रा जो है 117 ग्राम है, यानी कि 37.5% का वैल्यू जो है 117 ग्राम है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य उस तत्वों में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी सी उस धातु में, यानी कि ये हमें 62.5 का वैल्यू पूछ रहा है, इतना प्रतिशत क्या होगा, तो 117/37.5 गुणे 62.5, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से अगर कटाते हैं तो 5 7 35, 36 37, 5 5 25, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 25 3 75, 25 5 125, 3 से कटा दीजिए, 3 तरीके 9, 10 11 3 9 47, यानी 9 25 45 5 4 और 5 3 15 4 19, 195 ग्राम जो हो जाएगा अन्य तत्व हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। क्लियर, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि P का अर्थ गुणा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसको खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान सा चीज है। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, रीजनिंग वाला है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर बोला हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द ऑनवर्ड लेग एंड एट 57 किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्न लेग। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 7 आवर, व्हाट इज द वन वे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। देखिए 2 पॉइंट है, इनके बीच की दूरी हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। ठीक, कह रहा है कोई जा रहा है इस दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये जा रहा है, और आ रहा है किस चाल से, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो इसे टोटल आने और जाने में 7 घंटे का समय लगता है। तो बोला डिस्टेंस कितना होगा, एक साइड का डिस्टेंस। तो एक बात बताइए कि जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो x/72, और आने में कितना लग जाएगा, तो x/54 लग जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और दोनों समय कितना लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है। अगर इसका LCM की बात करें हम, तो देखिए 18 चौके 72 और 18 3 54, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, गुणा भी कर लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 18 3 54 में 4 से गुणा कर लीजिए, तो 54 में 4 चौके 16, 6 5 को 20 1 21, 216 हो जा रहा है। तो ये 72 से भाग देंगे 3 मर्थ में जाएगा। ठीक, 3 दूना 6 7 3 21, तो 3x हो जाएगा, प्लस 54 में तो 4x, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी क्या आ जा रहा है, 7x/216 बराबर 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, जो वन वे डिस्टेंस है x बराबर 216 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक साइड का पूछा हुआ था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एट 9 AM ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए टुवर्ड्स स्टेशन बी, यानी कि 2 पॉइंट है। ठीक, ए और बी, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 2 पॉइंट है ए और बी, ए है और ये बी है। ठीक, एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है। ठीक, बिटवीन ये बोला हुआ है कि ए से टुवर्ड्स स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टार्ट हो रही है, 9 AM में स्टार्ट हो रही है। ठीक, हमने लिख दिया कि 9 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, जो कि कहाँ जाएगी, बी की ओर जाएगी। अब आगे क्या बोला हुआ है कि आफ्टर 2 आवर अनदर ट्रेन, यानी 2 घंटे बाद, तो 9 के बाद 2 घंटा हो गया, यानी कि 11 बजे से यहाँ से चल रही है। ठीक, 11 AM में एक ट्रेन चल रही है। ठीक, 11 AM में आफ्टर 2 आवर another train started from station B towards station A at 20 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड है ना 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, 20 किलोमीटर पर आवर है, और ये 11 बजे चली हुई है। ठीक, तब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 320 किलोमीटर। यहाँ 320 किलोमीटर अगर इनके बीच की दूरी है, तो अब हमें क्या पूछा हुआ है, देखिए
तो व्हाट टाइम डू द ट्रेन मीट, यानी कि दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी, यही पूछा हुआ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 11 बजे चलना शुरू किए, ये 9 बजे चलना शुरू करिए, तो इसको भी हम 11 बजे तक चला लेंगे। तो ये 1 घंटा में 70 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटा में 70 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटा में ये 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। जब 140 किलोमीटर दूरी तय करके ये यहाँ 11 AM में आ गई, अभी ये यहाँ आ गई, इसकी चाल कितनी है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चल रही है। तो ये शेष जो दूरी बच रहा है उसको घटा दीजिए इसमें से, तो 0 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, यानी 180 किलोमीटर अभी दूरी तय करना है। तो कितना समय लगेगा, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी कि समय बराबर क्या हो जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप एक बात ध्यान रखना होगा कि टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये पीछे है तो इसको हम बढ़ा लेंगे, आगे उसके समय के बराबर कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ जो समय लग जाता है दूरी बट्टा चाल, यानी 180 बट्टा सापेक्षिक चाल लगता है। तो सापेक्षिक चाल दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो प्लस हो जाता है। ये भी चल रही है 70 की चाल से, ये भी 20, यानी कि कितना किलोमीटर की कमी हो रही है, 90 की कमी हो रही है। 90 से भाग दे देंगे, अर्थात ये 2 घंटे में दोनों जाकर मिल जाएगी। तो कब से, तो 11 बजे से मिलेगी, यानी कि 11 + 2 कितना हो जाएगा 12, 1 बजे दोनों जाकर मिलेगी। अगर 11 में हम 2 जोड़ लेते हैं, इसका मतलब 13 आ रहा है, इसका मतलब 1 PM में ये दोनों ट्रेनें क्या होगी, आपस में मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, ये भी बोर्ड मास वाला है, इसको आप कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, -7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जो भी दिक्कत होगा, ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर लिए, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये सब आपके लिए हैं, आप उसको होमवर्क घर पे करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन बोला है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। लंबाई अनुपात चौड़ाई 4:3 दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द फॉर्म इज 1452 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेसिंग द बाउंड्री, यानी कि इसको बाउंड्री लगाना है। जैसे एक आयताकार ये है, इसका एरिया दिया हुआ है हमें 1452 मीटर, 1452 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसको बाउंड्री करना है तो कितना कॉस्ट होगा, 12 रुपए पर मीटर की दर से कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि ये 4x और ये 3x कर लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ये 12x स्क्वायर किसके बराबर है, तो 1452 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से अगर कटा देते हैं तो 12 एकम 12, 13 14, 12 दूना 24, 12 एकम 12, यानी x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 11 आ जा रहा है। 121 आया x स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना आ गया 11, अर्थात लंबाई जो है 44 हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 33 हो गया। तो अब हमें पूछा हुआ है कि इसका बाड़ लगाना है ना, बाउंड्री करना है। तो बाउंड्री मतलब क्या, पेरीमीटर, परिमाप निकालना होगा। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप आपको पता होना चाहिए 2 × L + B हो जाता है। तो 77 दूना कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, ठीक। 7 दूना 14, 1 15, तो 154 मीटर इसका बाउंड्री हो गया। जो खर्च आ रहा है, खर्च कितने रुपए की दर से निकालना है, तो ये बोला हुआ है कि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी इसे हम 12 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 8 4, 12 25 60 4 64, सॉरी 60 4 64 का 4 6 हो जाएगा, 12 एकम 12 6 18, 1848 रुपया जो है इसे बाउंड्री कराने में खर्च आएंगे। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, ये भी आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि XYZ 415 रुपये वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि X के 25 गायों को 6 महीने तक चराया जाता है, Y के 40 गायों को 8 महीने तक और Z के 30 गायों को पूरे वर्ष तक। तो देखिए जो चराने का ये लोग भाड़ा देंगे ना, तो कौन कितना गाय चराया है, कितने दिन तक चराया है, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो उसका खर्च का रेशियो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि X के बारे में बोला है कि X जो है अपना 25 गाय 6 महीने तक चराया है, तो 25 × 6 हो जाएगा। Y के बारे में बोला है कि ये
40 गाय 8 महीने तक चराया तो 40 गुणे 8, और जेड के बारे में बोला है कि ये 30 गाय को पूरे वर्ष तक यानी 12 महीने तक चराता है, तो इसी रेशियो में इन लोग का जो भाड़ा देंगे वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको कटा लीजिए, 5 से कटाते हैं, 5 पचे 25, 5 अठे 40 और 5 छके 30 हो जा रहा है। ठीक, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, अब नहीं कटेगा, 5 तिहाई 15 अनुपात 32 अनुपात 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो इस सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जा रहा है आपका 6 2 8 5 13 3 हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है 3 3 6 और 2 8। 83 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए में लिए थे ये लोग, तो 415 रुपए में लिए थे। तो अगर 83 यूनिट का वैल्यू 415 है तो ये देखिए कट जाएगा, 5 मंथ में यहाँ से कट जा रहा है, यानी 1 का वैल्यू 5 हो गया। तो हमें पूछा हुआ है ना कि y को कितना रुपए देना होगा, अर्थात y का मतलब 32, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसे 5 से गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15 116, यानी 160 रुपया जो है y को देना पड़ेगा। y कितना रुपया देगा, तो 160 रुपये, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि देखिए 400, ये भी आसान क्वेश्चन है, 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का होल स्क्वायर और बट्टा 469 गुणे 174। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो ये नहीं कि आप जोड़ के घटा के आप ये करने लगेंगे। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, ये बात ध्यान रहे आपको। ठीक, क्या होता है 4ab। अगर ऐसा आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है 4ab, ये ध्यान रहे। अगर यहाँ प्लस रह जाता है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ab से यहाँ ab कट जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ab मतलब ये a की जगह है, b की जगह है, तो ab ऊपर कैंसिल, यानी कितना होगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन है, देखते देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 1128 क्या बोला है आपका क्वेश्चन कि सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी पुस्तक को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान हो तो वस्तु का अनुमानित लागत मूल्य कर रहा है, यानी कि लगभग आपको मान लेना है। ठीक, तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ से कभी भी अगर 2 वस्तु को बेचा जाए और दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो जाए, ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर विक्रय मूल्य सेम हो जाए तो जो सीपी होता है ना, क्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य के एसपी के इन्वर्स में बांट देते हैं। ठीक, इन्वर्स में बांट देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में बांट देते हैं। ये बात आप क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर 2 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य के व्युत्क्रमानुपात में बांट देते हैं। जैसे पहला वाले के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसे 20% लाभ पर यानी 120 हो जाएगा, और दूसरे वाले को जो है 16% की हानि पर यानी कि 84 हो जाएगा। तो इसी के इन्वर्स में बढ़ जाता है, इसी क्या होता है इन्वर्स में बढ़ जाता है। अगर कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, 12 कम 12 12 7 84, यानी 7:10 के रेशियो में बढ़ जाएगा। यहाँ 10:7 आ रहा है तो इसके इन्वर्स में बढ़ता है। तो 10 7 17 आ जा रहा है। 17 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 17 का वैल्यू 1200 दिया हुआ है। तो हमें पूछा हुआ है ना कि दोनों का अलग अलग किसी एक का निकालिए। आप देखिए ये लगभग में पूछा हुआ है, तो यहाँ 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1200/17 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं तो देखिए 17 7 119 और 1 20 आ जा रहा है, यानी कि लगभग ये 70 के आसपास आ रहा है। तो 17 7 49 490 आ रहा है, यानी कि लगभग इसको हम क्या मान लेंगे 500 मान लेंगे। ठीक, ये लगभग क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ 500 आ जा रहा है, तो ये कितना आएगा जो लास्ट में बचेगा, यानी कि 1200 में से 500 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 700 रुपये आ जाएगा। यानी कि लगभग में आंसर आ रहा है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जो भी ये पूछा हुआ है हम लोग का, यहाँ ऊपर लिख लीजिए, इसका जब 500 आ गया तो इसका कितना हो जाएगा दूसरे वाले वस्तु का, तो 1200 में से 500 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 700। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आया है, ये लगभग के आसपास में आया हुआ है। ठीक, 500 और 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। लगभग में आंसर पूछा हुआ है कि अनुमानित इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका एग्जैक्ट नहीं आया, लगभग में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा, लगभग में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, ध्यान दीजिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक टैंक को
6 घंटे में 3 पाइप XYZ द्वारा भरा जा सकता है। यदि XZ सब दिया हुआ है, इन लोगों का रेशियो दिया हुआ है, क्षमता का रेशियो दिया हुआ है XYZ। तो देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं हम लोग को कि यदि Z Y से 3 गुना तेज है और Y X से 2 गुना, अगर इसका तेज मतलब ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, इसका अगर इफिशिएंसी 1 मान देते हैं तो Y जो है इससे 2 गुना है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, और Z जो है Y से 3 गुना है, यानी कि 3 गुना ये 6 हो जाएगा। ऐसे हमें दिया हुआ है क्षमता का अनुपात कि ये इससे 2 गुना है, ये इससे 3 गुना है। अब हमें बोला हुआ है कि ये टोटल अगर मिल करके सब लोग भर रहे हैं तो 6 घंटे में भर सकते हैं। तो एक बात बताइए कि ये 6 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 6 2 8 और 1 9 हो जा रहा है। तो 9 गुणे 6 यानी कि ये लोग 6 घंटे में भरते हैं, तो टोटल वर्क हम लोग का क्या मिल जाएगा, तो 9 6 54 मिल जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि इसका एफिशिएंसी 1 है, 2 है और 6 है। तो 6 2 8 1 9, 1 घंटा में किया गया काम तीनों लोग का मिलकर कितना हो गया 9। तो ये लोग 6 घंटे में भरते हैं तो 9 6 54 टोटल वर्क निकल गया। अब हमें बोल रहा है कि Z द्वारा कितना समय लगेगा, तो Z का एफिशिएंसी 1 है, तो अगर इस 54 को 1 से भाग देंगे अर्थात 54 मिनट ही इसे किसमें दिया हुआ है आपका 54 घंटा हो जाएगा, घंटा में दिया है 54 घंटा का इसे समय लगेगा भरने में। अगर यही हमें कहता है कि Y से कितना लगेगा तो इसे 2 से भाग देते हैं, Z से कितना लगेगा तो हम इस 54 को क्या करते हैं Z से 6 से भाग देते हैं। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जोड़ घटाव है, इसको आप जोड़ सकते हैं, बहुत आसान सा जोड़ है, ठीक, आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक, और इसमें कुछ नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा 16.768। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि 2 sin 2a, तो sin 2a मतलब कि 30 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि माइनस cos 2a, इसका मतलब cos 60 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि प्लस माइनस tan 2a यानी कि tan 60 हो जाएगा। सब में 2a दिया हुआ था, सबका 60 हो गया, तो बस मान रख देना है। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुणे √3/2 हो जाता है, sin 60 का मान याद होना चाहिए आपको। cos 60 का 1/2 हो जाएगा, माइनस tan 60 का √3 हो जाता है। √3 ये पहले 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कैंसिल, यानी कितना आंसर आ गया आपका -1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें मान आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 भिन्न है, 2 भिन्न के बीच का अंतर मान लेते हैं, एक भिन्न x है और एक y है, तो ये दोनों भिन्नों का अंतर जो है 5/6 है। अब इसमें कह रहा है ना कि छोटा भिन्न मतलब इसको ना घटाएं आप, तो ये छोटा है, इसके बारे में दिया हुआ है, तो इसके जगह हम हटाकर लिख लेते हैं 3/4 दिया हुआ है, ठीक। तो बोल रहा है कि दूसरा भिन्न क्या होगा, यानी कि ये जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 5/6 प्लस 3/4 हो जाएगा, यानी कि 12 एलसीएम, 6 दूना 12, 5 दूना 10 प्लस 4 3 12, 3 3 9, 19/12 आपका क्या हो जाएगा, जो पहला भिन्न है बड़ा वाला 19/12 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 33 नंबर क्या बोला है। 33 बोला है पाइप टंकी से कि 2 पाइप x और y क्रमशः 6 मिनट, देखिए x जो है 60 मिनट में भर रहा है और y जो है 45 मिनट में भर रहा है, ठीक, 75 मिनट में, यहाँ 75 दिया हुआ है, 75 मिनट में एक गैस टंकी को भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप Z भी है, यदि सभी तीनों पाइप को साथ में उपयोग किया जाए तो 50 मिनट में भरते हैं, यानी कि X, Y और आउटलेट पाइप Z है, अगर तीनों साथ में करते हैं तो 50 मिनट में भर ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, भर रहा है। तो पूर्ण टंकी खाली करने में Z द्वारा कितना समय लगेगा, तो कह रहा है कि अगर पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी है तो उसे खाली करने में Z कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, सबका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 30, ये देखिए टाइम हो गया, एलसीएम 300 हो जाएगा, ठीक, 6 5 30 हो जाएगा, 75 दूना 150 यानी 4 हो जाएगा, और ये 5 6 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी भर ही रहा है तो माइनस में कोई नहीं है अभी।
तो अब हमें बोला हुआ है कि जेड के बारे में पूछा है कि जेड कितना देर में खाली करेगा, तो जेड का केवल एफिशिएंसी निकाल लीजिए। और देखिए जेड खाली करने वाला पाइप है तो इसकी क्षमता हमेशा निगेटिव में आएगी, ये भी बात ध्यान रखना होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड तीनों 6 है और इसमें से एक्स वाई का 5 4 9 अगर घटा देंगे तो ये कितना आ जा रहा है -3। -3 का मतलब कि ये खाली करने वाला है, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, बस यहाँ ये वैल्यू माइनस का है, मतलब ये हुआ कि ये खाली करने वाला है। तो जेड कितने देर में खाली कर लेगा, तो 300 टोटल वार्क है और ये खाली कर रहा है एक घंटे में 3, तो 3 से भाग दे देंगे, अर्थात 100 मिनट है, ये घंटा है देख लीजिए, अर्थात ये 100 मिनट में खाली कर लेगा। ठीक, कितना देर में, तो 100 मिनट में खाली कर लेगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा। इसका क्षमता हमने निकाल लिया, 6 में से 9 जाएगा -3, माइनस का मतलब खाली कर रहा है, तो ये 100 मिनट में जो है खाली कर लेगा, पूरी टंकी जो भरी होगी तो 100 मिनट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। बोला है कि द वैल्यू ऑफ 2 एडजेसेंट एक मिनट सॉरी, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज है, ठीक, कोई भी चतुर्भुज है, कोई यहाँ दिया नहीं है कि ये चतुर्भुज है, पार्टिकुलर है। ठीक, इसका जो 2 लगातार कोण है ना, आसन कोण, एडजेसेंट मतलब होता है आसन कोण, तो 2 आसन कोण के बारे में बोला हुआ है कि उनका जो मान है ये 1 है आपका कितना, तो 125 है। एडजेसेंट एंगल कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 125 है और ये कितना है आपका, तो 35 है। ठीक, 2 एंगल दिया हुआ है, एक 125 एक 35। अब कह रहा है कि अदर 2 एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल यानी कि ये x है तो ये भी कितना है, x डिग्री है। ठीक, तो बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल, यानी जो बराबर कोण है उनका मान निकालना है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात क्लियर होना चाहिए। यानी कि 360 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 160 हो जाएगा। 160 इधर घट जाएगा, यानी कि इसका मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 100 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो दोनों बराबर कोण है उनका मान कितना है, 100 डिग्री के ये हो जाएंगे। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक कह रहा है कि एक त्रिकोण मतलब त्रिभुज एबीसी में बात कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 का मान निकालना होगा कि इसका मान क्या होगा, रेंज में दिया हुआ है। ठीक, इसका मान क्या होगा, एक बोला है कि 1 के बराबर, 1 से बड़ा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका हम वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, एक ट्रेंगल का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, ट्रेंगल तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 की बात किया हुआ है, यानी यहां से ए बी सी तीनों मिलकर हमें 180 होना होगा। ठीक, तो एक बात बताइए कि अगर हम मान लेते हैं कि तीनों 60-60 डिग्री के हैं, अगर 60-60 डिग्री हम मान लेते हैं, दो मान रख के देखिए रेंज निकल जाएगा। तो tan 60 का मतलब यहाँ 60 रखेंगे तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 हो जाता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1/3 1/3 1/3। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं यहाँ पे a बराबर 60 डिग्री रखते हैं, तो ए बी सी तीनों इक्वल रखते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर अगर 60 डिग्री रखते हैं तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/3 1/3 1/3 यानी 1 के बराबर आ जा रहा है। इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि या तो ये 1 से बड़ा होगा, अब कम होगा कि अधिक होगा। इसको करने के लिए और कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ऐसा मान रखना है कि वैल्यू निकल पाए। अब ऐसा नहीं कि आप ये सर 15 20 30 40 ऐसे रख लेते हैं, कुछ भी नहीं, जो निकलने वाला हो कि आप फाइंड आउट कर सकें। अगर हम 90 मान लेते हैं, ए को 90 मान लेते हैं, बी को 90 मान लेते हैं, अगर यहाँ से ए 90 डिग्री मान लेते हैं, बी 90 डिग्री मान लेते हैं और सी तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 90 और ये सी 0 हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि 90 का आधा 45, यानी तब इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर 45
1 tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी तब इस कंडीशन में क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया हम लोग का कि इसका जो वैल्यू निकलेगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर भी हो सकता है या फिर 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो 1 से बड़ा और 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसे करेंगे। इसका जो वैल्यू होगा 1 के बराबर और 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा भी होगा, 1 के बराबर भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, उल्टा लिखा है उसे कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ से, तो सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसका मान रख के हम सबसे आसानी से बना लेंगे। अभी आप थ्योरी वगैरह पढ़े नहीं है, ये नहीं कि इसको अब प्रूफ करने के चक्कर में पड़ जाइएगा, नहीं तो पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, प्रूफ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसको मान रख के 2 मान हम रख के देखें, एक में 2 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। ठीक, देखिए एक हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, तो ये अपने पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, तो ये x + 6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर ली। अब कह रहा है कि 12, लेकिन शादी के 12 साल बाद, तो इसमें भी 12 जोड़ेंगे तो x + 18 हो जाएगा। ठीक, 18 हो जाएगा, और ये x + 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 वर्ष बाद बोला है कि वो पत्नी का 1.2 गुना हो जाता है। तो शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, यानी कि ये जो हो रहा है ना, ये 1.2 गुना के बराबर है, 1.2 गुना इसके बराबर है। ठीक, तब देखिए कर लीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.2x और इधर x है, यानी कि घटेगा तो 0.2x बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाइए 10 कर लीजिए, ये 6 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, यानी कि इधर 5 हो जाएगा, तो 5x और 6x में से 5x चल जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, तो 18 × 5 = 90 और 12 × 6 = 72। 90 में से अगर हम 72 घटा लेते हैं 18 आ जा रहा है। x का वैल्यू जब 18 आ गया, तो ये जो पत्नी होगी इनकी 18 साल की होगी, ये कितना हो जाएंगे, तो 18 × 6 = 24 साल के होंगे। तो हस्बैंड 24 साल और जो पत्नी होगी 18 साल की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 साल 18 साल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर टैंक वाला आ गया कि एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं ए बी, और उसे 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है 12 घंटे में भर सकता है और बी जो है 16 घंटे में भर सकता है। अब कह रहे हैं कि पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरा टैंक जो है खाली कर सकता है। एक और नल लगा हुआ है जो खाली करने वाला, वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। मान लीजिए ये सी है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब हमें बोला हुआ है कि यदि सभी नलों को एक ही समय में चालू कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आपका 48 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, ये 24 से नहीं कट रहा है, 16, तो टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, 8 × 6 = 48। लेकिन ये माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये खाली करने वाला टैंक है। कैसा, ये नल है आपका खाली करने वाला। तो अगर तीनों को एक साथ मिला रहे हैं तो 4 × 3 = 7, 7 में से 6 गया 1 घंटा में एक काम कर रहे हैं, यानी कि पूरा जो भरने में कितना समय लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 48 में 1 से भाग देंगे, अर्थात 48 घंटा लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 48 घंटे, यानी कि ए हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 38 आपका सिंपली है, आपका ये बोर्ड मास वाला है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। 39 देखिए, 39 बोला है, कह रहा है कि द मीन ऑफ 3 नंबर्स वाज 15। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ से एक चीज सुधार लीजिएगा, ये जो द मीन दिया है ना, इसको आप मीडियन बना लेंगे। मीन पे गलत आ रहा है, ठीक, मीन पे नहीं हो पाएगा, या इसको द मीडियन बना लेंगे। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ से एरर हुआ होगा। यानी कि ए बी सी अगर 3 संख्या मान रहे हैं हम आरोही क्रम में, इनको मान लेते हैं आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो इनका जो मीडियन जो होता है ना, मीन नहीं, मीडियन जो होगा वो बीच वाली संख्या को हम मीडियन बोलते हैं। अर्थात बी के जगह हम क्या दे देंगे, 15 दे देंगे, क्योंकि ये तीनों संख्या का जो मीडियन है वो क्या है, 15 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको मीडियन बना लेंगे। द मीडियन ऑफ 3 नंबर्स वाज 15 दिया हुआ है, ठीक, ये चीज दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हमें ये मिल गया, 3 को संख्या मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है,
कि द रेंज ऑफ द डाटा इज वाज 9, यानी इसका मतलब इसका रेंज मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो सबसे मैक्सिमम आपका सी है, यहां से अगर हम रेंज निकालते हैं, परास बोलते हैं इसको हिंदी में, तो रेंज जो हो जाएगा सी माइनस ए इजकल टू 9 हो जाएगा। ये चीज हमें बोला हुआ है कि रेंज कितना है इस संख्या का टोटल तीनों का, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज जो हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम इजकल टू 9 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द मिडिल नंबर वाज ट्वाइस दैट बिटवीन द मिडिल नंबर एंड द लीस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे बड़े और सबसे मध्य वाले बीच का जो अंतर है, c माइनस 15 के बारे में बोला है कि जो सबसे बड़े और मध्य वाले संख्या का अंतर मध्य और छोटे वाले संख्या के अंतर का 2 गुना है, यानी कि मध्य मतलब 15 माइनस ए हो जाएगा छोटे वाली संख्या, और इसका ये कितना है ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ये बात हमें बोला हुआ है, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि यहां से देख लीजिए एक इक्वेशन और निकल जा रहा है, c प्लस 2a, 2a उधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा, इजकल टू 15 दूना 30 और 15 जाएगा कितना हो जाएगा इधर 45 हो जाएगा, ठीक। तो एक इक्वेशन ये भी आपका मिल जा रहा है, इसको यहां रख लेते हैं, c प्लस 2a इजकल टू 45 मिल जा रहा है, ठीक। अब हमें बोला हुआ है कि द लार्जेस्ट नंबर वाज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर वाज क्या होगा, मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या होगी, यानी c का वैल्यू हमें पूछ रहा है कि ये बड़ी वाली संख्या कितनी होगी। तो c का वैल्यू यहां से कैसे निकलेगा, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 2c ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2a है ना, 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब हमें निकालना है c का वैल्यू, तो 2c में c जुड़ जाएगा, यानी कि 3c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 45 कितना हो जाएगा, 8 5 13 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 21, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो आप यहां से थोड़ा सा सुधार लेंगे कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीडियन 15 है, ये नहीं कि मीन 15 है, मीन जहां लिखा हुआ है वहां पे आप मीडियन बना लेंगे, क्लियर। और सब इसमें सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 21 नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्या है, एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। एक डाटा दिया हुआ है, डाटा से रिलेटेड है। डाटा में कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम 6 मैच खेलती है जिसके गोल का तालिका बना हुआ है, पहले मैच में 2 गोल, दूसरे मैच में 1 ऐसे बना हुआ है। तो कह रहा है कि इनका एवरेज जो है औसत स्कोर बनाना है, एवरेज। तो एवरेज मतलब सभी गोल को जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 3 4 3 7 3 10 2 12 गोल टोटल लगा है, और कितने मैच में, 6 मैच में। तो 6 से 12 को 6 से भाग देते हैं, अर्थात एवरेज जो इन लोग का है 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं, 40 तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक। तो बस आप लोग घर पे बैठ के अच्छा से वीडियो को प्रैक्टिस करते रहिए, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो चलिए बस आज इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखिए, ठीक, और प्रैक्टिस करिए।